स्वागत है आपका अपने प्रिय कार्यक्रम के अंतर्गत। मेष राशि, दिसंबर का महीना और सन 2021 की आज हम चर्चा करेंगे। मेष राशि जिसका स्वामी मंगल है, मेष और वृश्चिक के स्वामी मंगल हैं, पर फर्क यह है कि मेष जहां अग्नि तत्व है और वहीं वृश्चिक जल तत्व प्रधान है, लेकिन दोनों के स्वामी मंगल हैं। और जैसे कि आप जानते हैं, अश्वनी, भरणी और कृतिका नक्षत्रों के प्रभाव लिए हुए ये राशि होती है। अश्वनी नक्षत्र के स्वामी केतु हैं, भरणी के शुक्र और कृतिका के स्वामी सूर्य होते हैं। अर्थात केतु, शुक्र और सूर्य का प्रभाव लिए हुए ये राशि। लोग बड़े तेजस्वी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, हर काम फास्ट करते हैं, नेतृत्व करना अच्छा लगता है, या तो अच्छे सर्जन होते हैं या खिलाड़ी बहुत अच्छे होते हैं, या पुलिस में या मिलिट्री में अच्छा नाम पैदा करते हैं। इन्हें हर काम फास्ट तेजी से करना अच्छा लगता है। क्रोध जल्दी आता है, गलत चीज को टॉलरेट नहीं कर पाते। देखते हैं कैसा प्रभाव रहेगा। पहली, दूसरी, तीसरी तरह की स्थितियों को देखते हैं। इसके अनुसार अगर हम देखें तो थोड़ा सा हेल्थ इश्यूज आएंगे और हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में थोड़ा तनाव दिखाई देता है। और आपके लिए भी हो सकता है कोई म्यूजिकल काम हो आपका, या पेंटिंग का, डिज़ाइनिंग का या फोटोग्राफी का, उसमें कुछ अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट मिलने की उम्मीद दिखाई देती है। 2, 3, 4, 2 को प्रदोष व्रत हो जाता है। और 3 तारीख की अगर हम स्थिति को देखें तो थोड़ा स्ट्रगल आ जाएगा। आपको फास्ट ड्राइविंग से बचना है, लड़ाई झगड़े से बचना है, क्रोध ज़्यादा ही आएगा। सो यू शुड बी वेरी केयरफुल। और इसी के साथ साथ दूसरी, तीसरी तारीख के अंतर्गत देखते हैं। प्रदोष व्रत आता है 2 तारीख को, और तीसरी तारीख की स्थिति किस प्रकार की रहने वाली है। थोड़ा हेल्थ इश्यूज आएंगे, फास्ट ड्राइविंग से बचना है, घर में छोटी छोटी बातों पे कलेश ना हो, इसका भी ध्यान रखना है। बच्चों की एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से विदेश जाने की तैयारी हो सकती है। और इसी के साथ साथ हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में भी तनाव दिखाई देता है। सो बी केयरफुल। 3, 4, 5, 4 तारीख की स्थिति देखिए, शनिवार की अमावस्या और मंगल का वृश्चिक राशि में प्रवेश, यानी द लॉर्ड विसेंडेंट इज नाउ इन द 8th हाउस। तो आपको ध्यान रखना है कोई एक्सीडेंट वगैरह ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो, और आपको ये भी ध्यान रखना है छोटी छोटी बातों पे किसी का अपमान ना हो, वरना बात खराब हो सकती है। तो बहुत अलर्ट रहें। पुलिस में हैं या मिलिट्री में हैं, या कोई सर्जरी की बात अगर हम कहते हैं, अगर कोई ऑपरेशन होता है तो सक्सेसफुल होने के योग बनते हैं। आगे चलते हैं, 5, 6, 7 तारीख की बात करते हैं। 5 की स्थिति कुछ पॉजिटिव सी दिखाई देती है। और इसी के साथ साथ द लॉर्ड ऑफ 9th हाउस इज प्लेस इन द 11th हाउस। इसका मतलब कुछ ना कुछ लाभ के भी योग दिखाई देते हैं। गुरु शनि का राशि परिवर्तन योग हुआ है। कहीं ना कहीं जॉब के मामले में प्रमोशन के योग भी दिखाई देते हैं। कंप्यूटर का क्षेत्र हो या आपका इसी के साथ साथ लोहे का या आईटी सेक्शन में अगर आप हैं तो रिजल्ट अच्छे दिखाई देने की उम्मीद दिखाई देती है। आगे चलते हैं, इसी के साथ साथ 6, 7, 8, 7 तारीख की स्थिति को देख लेते हैं। ऑफिस के कार्यों में अच्छा मन लगेगा और रिजल्ट अच्छे आएंगे। यदि एग्रीकल्चर का काम है या किसान से संबंधी किसी आंदोलन में आप फंसे हुए हैं तो थोड़ा बाहर निकलिए, अपने काम में ज़्यादा ध्यान दीजिएगा, रिजल्ट अच्छे आएंगे। आयुर्वेद के सिलसिले में भी रिजल्ट पॉजिटिव आने वाले हैं। और यदि लेबर से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो वो भी सॉल्व होती हुई दिखाई देती है। 8, 9, 10, 8 को शुक्र का मकर राशि में प्रवेश हो जाता है। अब शुक्र आपके द्वितीयेश और सप्तमेश होकर जब मकर राशि में जाएंगे, मित्र के घर में जाएंगे, रिजल्ट अच्छे आएंगे, व्यापार अच्छा चलेगा, संबंध भी अनुकूल होते होते दिखाई देंगे। और आज के दिन श्री राम विवाह उत्सव भी है। भगवान श्री राम को स्मरण करते हुए, उनको प्रणाम करते हुए आगे चलते हैं। 9, 10, 11, 9 तारीख की अगर हम स्थिति पर गौर करें तो आर्थिक दृष्टिकोण से लाभ, प्रमोशन के योग दिखाई देते हैं। और इसी के साथ साथ अगर कोई लोहे का काम है या प्लास्टिक का काम है या कंप्यूटर से रिलेटेड कोई कार्य है, तो फैक्ट्री में कोई काम है तो उसमें रिजल्ट अच्छे आएंगे, प्रोडक्शन अच्छी होगी, तो नेचुरली फाइनेंशियल स्टेटस भी अपग्रेड होता हुआ दिखाई देता है। आगे चलते हैं, 10, 11, 12, 11 को श्री दुर्गा अष्टमी और बुध का धनु राशि में प्रवेश हो जाता है। बुध जब धनु राशि में प्रवेश करते हैं तो स्वभावतः बुध आपके तृतीयेश और षष्ठेश होकर जब धनु राशि में आएंगे तो पराक्रम की वृद्धि करना शुरू कर देंगे। लेकिन जिम्मेदारियां भी आएंगी, स्किन इन्फेक्शन, फाइनेंशियल स्टेटस में अगर कहीं आप पैसा शेयर मार्केट में या और कहीं लगाते हैं तो नुकसान होने के चांसेस भी हो सकते हैं। तो बी केयरफुल, इसमें ध्यान रखें। 12, 13, 14 तारीख की हम स्थिति पे गौर करते हैं। ये समय
12, 13, 14 की स्थिति थोड़ी सी पॉजिटिव होती हुई दिखाई देती है। रिजल्ट अच्छे आने वाले हैं और सेहत भी अच्छी बनी रहेगी। और कंप्यूटर के काम में, इलेक्ट्रॉनिक्स के कार्यों में फ़ायदे देने के योग दिखाई देते हैं। 13, 14, 15, 14 को मोक्षदा एकादशी व्रत, श्री गीता जयंती, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा कही हुई गीता, जो जीवन के मूल्य तब भी उतने ही महत्वपूर्ण थे और आज भी उसके मूल्यों में कमी नहीं आई है, भगवान श्री कृष्ण को नमन करते हुए 15, 16, 17, 15 को सूर्य का धनु राशि में प्रवेश। सूर्य जब धनु राशि में प्रवेश करेंगे तो बच्चे का, आपके संतान का भाग्योदय होगा, आपके द्वारा उनको आशीर्वाद प्राप्त होगा, गुरुओं से आशीर्वाद प्राप्त करने का भी दिन है। और इसी के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक के कार्यों में विशेष लाभ होने के चांसेस दिखाई देते हैं। इसी के साथ साथ आगे चलती है 16, 17, 18, 16 को प्रदोष व्रत है और इसी के साथ साथ हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में थोड़ा सा तनाव दिखाई देता है। ये भी हो सकता है घर से दूर जाने के योग दिखाई दें। फिल्म इंडस्ट्री में है, पेंटिंग का काम करते हैं, फोटोग्राफी का काम है, या इवेंट शो के काम है, या कहीं हास्य कवि सम्मेलन में जा रहे हैं तो कुछ हटके काम होने वाला है। विदेश यात्रा के भी योग दिखाई देते हैं। 17, 18, 19, 17 को पिशाच मोचन श्राद्ध, श्राद्ध के दृष्टिकोण से ये एक महत्वपूर्ण तिथि। और 17, 18 तारीख को श्री दत्तात्रेय जयंती, दत्तात्रेय प्रभु को प्रणाम करते हुए मित्रों के साथ कुछ पार्टनरशिप की अगर कहीं बात बन रही है तो सोच समझ के पैसा लगाएं। हानि के योग ज़्यादा दिखाई देते हैं। डिसीजन अभी नहीं ले पाएंगे तो थोड़ा टाल ही दे तो अच्छा है, वो ज़्यादा अनुकूल होने वाला है। 19, 20, 21, 19 तारीख की अगर हम बात करते हैं तो पूर्णिमा, मार्गशीर्ष की पूर्णिमा और शुक्र का वक्री होने का योग भी आ जाता है। शुक्र आपके द्वितीयेश और सप्तमेश होकर जब ये वक्री होते हैं तो स्वभावता हस्बैंड वाइफ के रिलेशन में तनाव आता है। और इसी के साथ साथ पैसे के दृष्टिकोण से भी अगर किसी को उधार दिए तो मांगिए, मिलने के योग बन जाएंगे। तो ये कुछ पॉजिटिव सा रिजल्ट दिखाई देता है। 20, 21, 22, 21 तारीख की अगर हम स्थिति को देखते हैं तो थोड़ा सा मन इमोशनल रहेगा, माता के आशीर्वाद ले सकते हैं। जल संबंधी यदि कोई उद्योग है, केमिकल का, जल संबंधी या कपड़े का काम है, या उसमें फायदे के योग दिखाई देते हैं। 22, 23, 24, 22 को श्री गणेश चतुर्थी, गणेश जी को प्रणाम करते हुए 23, 24, 23 तारीख की अगर हम स्थिति के ऊपर गौर करें तो ये कुछ पॉजिटिव सा दिखाई देता है। रिसर्च के कार्यों में फ़ायदा हो सकता है। संतान को कष्ट दिखाई देता है, उसकी पढ़ाई में या उसकी एजुकेशन में कोई प्रॉब्लम दिखाई देती है, या उनका विदेश जाने का योग बनता है वो दिखाई देता है। उसमें आप ध्यान दें, अगर वो कहीं इंजीनियरिंग का काम कर रहे हैं या डॉक्टरी के पेशे से बाहर जा रहे हैं तो बाहर भेज सकते हैं, उसमें लाभ होने के चांसेस दिखाई देंगे। 24, 25, 26, 25 को हैप्पी क्रिसमस डे। क्रिसमस डे ये ईसाइयों का पवित्र त्यौहार आपके लिए मंगलमय हो, प्रेम भावना सबके अंदर बढ़े, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। और इसी के साथ साथ 26, 27, 28, 26 तारीख की अगर हम स्थिति देखें तो पेट के रोग आते हैं। बाहर का कुछ ज़्यादा ना खाइएगा, पेट में विकार दिखाई देता है। स्किन इन्फेक्शन भी तंग करता हुआ महसूस हो रहा है, तो इसके लिए हमें थोड़ा ध्यान रखना होगा। और शेयर मार्केट में रुपया वगैरह भी मत लगाइएगा, हानि के योग ज़्यादा है। 27 को रुक्मणी अष्टमी, जी हाँ, भगवान श्री कृष्ण की पत्नी रुक्मणी अष्टमी तिथि है। जिन बेटियों का विवाह नहीं होता या जिन युवकों का विवाह नहीं हो रहा, आज के दिन व्रत रखने से यह आशीर्वाद उनको प्राप्त होता है। 28, 29, 30, 28 तारीख की स्थिति देखते हैं। शुभ कार्यों में, इवेंट शो में फ़ायदा है, मैरिज के कार्यों में लाभ होने वाला है, फोटोग्राफी में फ़ायदा है, यदि आपकी कोई पेंटिंग की एग्जीबिशन है उसमें भी फ़ायदा है, और यदि आप डॉक्टर हैं या यदि आप लॉयर हैं तो अच्छे रिजल्ट आएंगे। और इसी के साथ साथ 29, 30, 31, 29 को बुध का मकर राशि में प्रवेश हो जाता है। मरकरी जो कि आपके 3rd और 6th के लॉर्ड हैं, जब ये 10th में जाएंगे तो स्वभावता कोई ऊंचे संबंधों से कोई प्रॉब्लम आ सकती है। एक तो उसके लिए हमें ध्यान देना है। दूसरा, 30 तारीख को सफला एकादशी है और वक्री शुक्र का धनु में प्रवेश हो जाता है। शुक्र वक्री हैं और अगर ये धनु में प्रवेश करेंगे तो भी फाइनेंशियल स्टेटस में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। कहीं कर्जदारी की स्थितियाँ परेशान करने वाली हो सकती हैं। और पत्नी के साथ संबंध अनुकूल रखिएगा, व्यर्थ की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। 31 तारीख को प्रदोष व्रत, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए प्रदोष व्रत, प्रदोष काल में ये पूजा की जाती है, व्रत किया जाता है, जिससे बहुत से अरिष्ट अनिष्ट दूर हो सकते हैं। मेष राशि वाले जातकों के लिए मैं कहूँगा पुखराज रत्न,
5.25 रत्ती का इंडेक्स फिंगर में ज़रूर पहने, और रूबी रत्न भी पहन सकते हैं रिंग फिंगर के अंदर, ये आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। नमस्कार। आप आचार्य श्री अनिल वत्स जी के आध्यात्मिक प्रवचन, ध्यान व ज्योतिष संबंधी मासिक राशि फल फेसबुक, यूट्यूब, www.astroanilvats.com पर भी देख सकते हैं। For appointment, भविष्य कथन, Monday to Saturday, 11 a.m. to 6 p.m. BE 279, Street number 6, Harinagar, New Delhi 110064. Phone number 98917 39999, 98181 89993, 981 088 7002, 886 000 6030. Website www.bhavishyakathan.com. Acharya Anil Vats @gmail.com.